राधे राधे दोस्तों। उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छे हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता था, गांव के आवारा लड़कों के साथ बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मेरे बच्चे, घर के अंदर जो अलमारी है उसके अंदर एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। दोस्तों, इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लड़का अपने पिता की बात सुनकर लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को अलमारी में से बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और बाजार में जितने लोग तुमको मिलेंगे तुम उनसे इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। पहले तो लड़का मना करता है और अपने पिता से कहता है, ये फालतू काम है, मैं नहीं जाने वाला। पर पिता के बार बार कहने पर लड़का बाजार चला गया। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में तो चला आया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 1000 बताई, किसी ने 1500 तो किसी ने 500। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 1000, किसी ने 1500 तो किसी ने 500। अब उस बुरे आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। वो आते जाते सभी से पूछता है। ये देखकर वहां के लोगों को ये लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उसे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि बुरा टाइम कितना भी हो गुजर जाता है, और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीजों में गुजारते हो ये तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो आपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीजों में उड़ा रहे हो।
उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा गया हो। और फिर वो अपने पिताजी के पास वापस उस घड़ी को लेकर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि समय सब के लिए फ्री है। समय कीमती है, वो प्राइसलेस है। आप उसे किसी कीमत पर खरीद नहीं सकते। टाइम को कैसे यूज करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। और इस टाइम को अगर गवा देते हो, वापस इस टाइम को नहीं ला सकते। तो अपने इस टाइम का सही उपयोग करो। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस कहानी को अपने उन लोगों को शेयर करें जिसको इसकी जरूरत हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।